आप भूल गए वो कौन लोग थे जो कुरान से इस कदर मोहब्बत करते थे। अभी या हुसैन का नारा आप लगा रहे थे ना, जरा करबल की तारीख भी तो उठा के देख लेते तो खबर मिल जाती। यही शब आशूर है और खेमे हुसैन से करबला के मैदान में रोने और सिसकने और बिलकने की आवाज नहीं आ रही है, बल्कि खेमे हुसैन से कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। कोई पूछे सैयदा ज़ैनब से, इमाम हुसैन की बहन है ज़ैनब, खेमे ज़ैनब से कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। और इतनी मोहब्बत कुरान से। आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री को टाइम देते हैं ना, जूलॉजी पढ़ते हैं, पॉएट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। हमारे बेटे को a+b द होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab उसको पता है, न्यूटन का मोशन लॉ पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी पता है। मेरी बेटी को गैलीलियो के बारे में खबर है, इमैनुअल कांट और रूसो के बारे में पता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ अल्लामा बुरहान साहब क़िबला शायद ये भी खबर ना हो, चूंकि न तो दीनी तालीम न तो दुनियावी तालीम, एक बेमुहाबा बेहंगम जिंदगी हम गुजार रहे हैं। अभी बीपीएससी 69 का जो रिजल्ट आया, कितने % हमारे एसडीएम हैं, कितने एसडीओ हो गए, कितने डीएसपी आपके झारखंड में है हमारे, बताएं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे बताएं झारखंड के जितने अजला है, कितने आईएएस और आईपीएस आपकी शक्ल में मौजूद है वहां पे, कितने डीसी और डीएम या एसपी मौजूद है, मुझे बताएं आप जरा। या एक ब्लॉक के अंदर बीडीओ या सीओ कितने मौजूद हैं, आप कितने मेडिकोज हैं, कितने आईआईटीएन हैं, कितने बैरिश। अभी एक लड़का कह रहा था कि ओवैसी साहब के हवाले से बयान कीजिए। चलो अच्छी बात, ये मोहब्बत है। और अभी उनके पार्टी का कोई नुमाइंदा खड़ा हो जाए तो यही बच्चों में से कोई वोट भी उनको नहीं देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उस वक्त सेकुलरिज्म के नारे लोग लगाना शुरू कर देंगे। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन बट आई एम ए रिलीजियस ओरेटर। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो एक मजहबी खतीब हूं। लेकिन मैं जो हालत देख रहा हूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक, अल्लामा साहब क़िबला अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक, दिल रोता है। हुजूर आप भी रात में जग रहे हैं, दिल रो रहा है। हमारे बच्चे जा कहां रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। कुरान में शराब की हुर्मत का ऐलान किया जा रहा है, हमारे बच्चे जलसों में शराब पी के आ जाते हैं। पाकीज़गी की बात की जाती है, खड़े होकर जिन्स का चैन नीचे किया और सड़क पे खड़े होकर पेशाब किया और उसी सड़क से फिर आ गया, जलसे में खड़े हो गया और फिर नारा हाथ उठा के लगा रहा है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ हाथ बांध के, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, अपना मुहासबा करो, खुद अपना मुहासबा। आपको हर जहां तमाम चीजों का इल्म है, लेकिन मुझे बताएं हमने कुरान को कितना वक्त दिया है। कुरान को घुट्टी में पिलाया था सैयदा फातिमा ने, इमाम हुसैन की घुट्टी में पिलाया था, और उस पिलाने का असर ये रहा कि मेरा हुसैन करबल के मैदान मदीना में हुसैन है तो कुरान की तिलावत, हुसैन मक्का में है तो कुरान की तिलावत, हुसैन मक्का और करबला के बीच में है कुरान की तिलावत, मेरा हुसैन करबल में है तो कुरान की तिलावत, शबे आशूर को कुरान की तिलावत। और मेरे दोस्तों, हुसैन जब तक जाहिरी हयात में है कुरान की तिलावत करते रहे। मेरे इमाम अली मकाम शहीद हो गए और नेज़े पे हुसैन का सर है, लबे हुसैन पे कुरान की तिलावत की सदा मौजूद है। ये है कुरान से मोहब्बत। लेकिन आप मुझे बताएं कुरान से कितनी मोहब्बत है, मुझे बताएं। जाड़े के दिनों में तो ठंडी लग रही है, ईशा की नमाज नहीं पढ़ेंगे साहब, बातें तो लंबी लंबी करेंगे चौक चौराहों पे बैठ के, हम ही मुसलमान हैं। प्रैक्टिकल हमने नमाज की तो अहमियत को समझाने भी मैं बताऊंगा एक दो बातें, क्योंकि हजरत साहब क़िबला का भी बयान होना है और बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू मुझे नहीं करनी। शाह चे अजब गर बनवाज़न गदारा, शाहों को क्या अजब है कि फकीरों को ना नवाजें। हम चुके हुजूर सुल्तानुल हिंद की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं एक दो लफ्ज़ से। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, अल्लाह क्या फरमाता है, गौर से सुनो। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। वह जो लोग ईमान लाए, बेशक वह जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मोहब्बत कर देगा। क्या मतलब हुआ? अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मोहब्बत कर देगा, यानी लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। आज हमसे कहा जाता है 24 साल हो गए, 24वां उर्स है ना? अच्छा हाँ जी, मुझे बताइएगा 27 साल हो गए। क्या वजह है कि हरिहरगंज बंजारी के लोग और अतराफ जवानी के लोग हुजूर खलील मिल्लत की बारगाह में हर साल क्यों खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि यहाँ बच्चे बच्चे की जबान पे खलील मिल्लत का नाम क्यों मौजूद है? तो साहब
ये बच्चे क्यों कहाँ मोहब्बत कर रहे हैं, हम कहाँ मोहब्बत कर रहे हैं। आप जरा बुखारी और मुस्लिम शरीफ को भी तो देखें ना, मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। रावी हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा जिनका नाम अब्दुर्रहमान है, बाप का नाम सख्र है, कबीले का नाम बनु दौस है, कुन्नियत अबू हुरैरा है। अब चूंकि कुन्नियत हुजूर ने अबू हुरैरा अता किया तो अब अलम लोग भूल गए, यही कुन्नियत अलम बन गई कि जिससे पूछो अबू हुरैरा। अब जो हदीस शरीफ पढ़ाए वो जाने अब्दुर्रहमान इब्न सख्र, लेकिन अन अबी हुरैरा। बुखारी में जाए तो अन अबी हुरैरा, मुस्लिम जाए तो अन अबी हुरैरा, तिरमिजी को पलटे तो अन अबी हुरैरा, आप इब्ने माजा को उल्टे तो अन अबी हुरैरा। कोई भी हदीस शरीफ की किताब लाए अन अबी हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को निदा दी जाती है। हजरत जिब्रील, ये जिब्रील कौन है? मुझे हाँ, फरिश्ते माशाअल्लाह। और सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार, रुसुले मलाइका, फरिश्तों में रसूल, सैयदुल मलाइका है। ये अकीदे का चैप्टर याद रखिएगा, फरिश्तों में भी रसूल है। हाँ, तो रुसुले मलाइका और सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील, उनको बुलाया जाता है। अल्लाह फरमाता है कि जिब्रील, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। मुझसे कहते हो कि हम गरीब नवाज से क्यों मोहब्बत करते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से क्यों मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से क्यों मोहब्बत करते हैं, निजामुद्दीन औलिया से क्यों मोहब्बत करते हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी से क्यों मोहब्बत करते हैं, मखदूम बिहार, मखदूमुल मुल्क नहीं बल्कि मखदूम आलम हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी से क्यों मोहब्बत करते हैं। यार हमसे क्यों पूछते हो, अल्लाह से पूछो, अल्लाह क्यों मोहब्बत करता है गरीब नवाज से, अल्लाह क्यों मोहब्बत करता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, अल्लाह क्यों मोहब्बत करता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से। अल्लाह अपने नेक बंदों से मोहब्बत करता है, यही मतलब है ना। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बु फलान फअहबिबहु, बेशक अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है। वो हुजूर सिराज मिल्लत भी है, हुजूर मुबीन मिल्लत भी है, वो कोई भी नेक बंदा है, वो आप में से भी कोई नेक बंदा होगा, आपको भी खबर नहीं है। हर जगह नेक बंदे मौजूद होते हैं। अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है। जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं। अब कोई हजरत जिब्रील से पूछे, मुझसे पूछा जाता है तो जाओ जिब्रील से पूछो। और फिर हजरत जिब्रील क्या करते हैं, फयुहिब्बुहु जिब्रील फयुनादी जिब्रील फी अहलिस समा। उसके बाद हजरत, हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद हजरत जिब्रील आसमानी दुनिया में ऐलान करते हैं, अभी जमीन पे नहीं, आसमान में ऐलान होता है कि आसमान के मखलूक से कहा जाता है कि गवाह हो जाओ इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बुहु, कि अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है। ऐ फरिश्तों तुम सब के सब इस बंदे से मोहब्बत करो। भाई हमारे दिल से आप मोहब्बत निकालेंगे, हजरत जिब्रील के दिल से मोहब्बत निकाले ना, हजरत जिब्रील मोहब्बत कर रहे हैं ना। अब यहाँ फरिश्तों का दिल नहीं होता, कोई और इसका ये मतलब हुआ। यहाँ जो मैं बयान कर रहा हूँ समझने की कोशिश करें, आप हजरत जिब्रील से मोहब्बत निकाले। अब जरा मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब सारे आसमान में जब मोहब्बत आम होती है और उसके चर्चे आम होते हैं तो फिर कहा जाता है फयूदउ लहुल कबूल सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द, उसके बाद उसकी मकबूलियत जमीन में रख दी जाती है। आप मोहब्बत कीजिएगा, मैं रोक नहीं पाऊंगा, वो बेटा मोहब्बत करेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, वो मोहब्बत करेंगे। भाई गौसे आजम को तो सब जानते हैं ना, गरीब नवाज को सब जानते हैं ना। आप मुझे बताओ कितने साल हो गए गरीब नवाज को पर्दा किए हुए? 812 साल हो गए। 812वां उर्स था। 8 सदियां काफी होती हैं भाई, 10-20 दिन काफी होते हैं हजरत साहब। 8 सदियों के दरवाजे पे बैठ के कान जिधर लगाइए ऐसा लगता है कि तेरे ही दास्तान है। हर वक्त गरीब नवाज हमारी तहरीरों में जिंदा, गरीब नवाज हमारे अफकारों ख्यालात में जिंदा, गरीब नवाज हमारी तकरीरों में जिंदा। कभी गौर किया वजह क्या है? तो फिर मैं एक और हदीस शरीफ पेश करता हूँ, जरा सुनिए। बार बार जो हम पे ताना मारा जाता है आप क्यों मोहब्बत करते हो, तो फिर ये भी हदीस शरीफ बुखारी के अंदर है और मुस्लिम के अंदर है। और मजे की बात है कि हदीस कुदसी है। ये कौन सी हदीस है? हदीस कुदसी है। जरा सुनो इसको, ये क्या कहते हैं। अबू हुरैरा इसके रावी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह तबारक व तआला क़ाल मन आदली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी मोलेगा मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अब ये कमजोरी का ऐलान नहीं है कि मैं कमजोर हूं तो उससे जंग का ऐलान करता हूं, ये कमजोरी का ऐलान नहीं है हजरत।
यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की अजमत को जाहिर कर रहा है कि मेरे नेकों को ऐसा वैसा मत समझो, अगर उनकी बारगाह में गुस्ताखी करोगे तो तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे, मैं तुमसे जंग का ऐलान करता हूँ। फिर क्या फरमाया गया? फरमाया गया मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरज़्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही वकुन्तु बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लऊइज़न्नहु। अब जरा इसको सुनिए, बस सिर्फ एक बात बताऊंगा। पूरी हदीस शरीफ पे कलाम करूं तो बहुत लंबा वक्त चाहिए, क्योंकि एक दो बातें और आपसे करनी है, वक्त ज्यादा हो रहा है। गौर से सुनिए, बस 10 मिनट और सुनेंगे आप, 10-5 मिनट। अर्ज क्या करना है? आधा घंटा माशाल्लाह। तो जरा बुलंद आवाज से बोले तो सुभान अल्लाह। नहीं, हाथ तो नहीं उठाना, ऐसे सुभान अल्लाह बोलना है, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं, आप मेरी वीडियोस भी यूट्यूब पर देखेंगे तो कहीं भी हाथ वगैरह मैं नहीं उठवाता हूँ। सुभान अल्लाह बोलना है। सुभान अल्लाह बोलने से हम क्यों रोकेंगे भाई? उसमें तो सवाब ही सवाब है। आप बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक बेहतरीन आलिम दीन और एक अजीम खानवादे के फर्द जलील का खिताब हमें समाप्त करना है। आप हजरात को हुजूर की बारगाह में इस्तिदा भी है कि खिताब भी फरमाएं, दुआ भी दें, हम फकीरों को भी दुआओं से नवाजें। चूंकि बहुत बड़ा घराना है माशाल्लाह। निस्बतों को आप देखिए, जो निस्बतें कितनी मजबूत हैं हजरत अल्लामा साहब क़िबला की। तो बात ये चल रही थी, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, ज़बान मुस्तफा की बातें अल्लाह तबारक व तआला की, मुस्तफा रावी है, अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरी कुर्बत चाहता है तो उस वक्त तक मेरे करीब नहीं हो सकता हत्ता उहिब्बहु, जब तक कि मैं उसे महबूब न बना लूं। यानी मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं। अब पूरी दुनिया में पहरा लगा दो कि भाई गरीब नवाज से क्यों मोहब्बत करते हैं, कोई गौसे आजम से क्यों मोहब्बत करता है, कोई खलील मिल्लत से क्यों मोहब्बत करता है। साहब हम कहां मोहब्बत करते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है और उसके सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं ना। अब जरा सुनिए, अब एक बात सिर्फ बताता हूँ आपको, फिर कुछ एक और अहम टॉपिक मैं उसी हवाले से डिस्कस करूंगा। ये रजब का महीना चल रहा, बात सुल्तानुल हिंद की हो रही है, गरीब नवाज की। 800 साल हो गए, हर जबान पे सुल्तानुल हिंद का जिक्र है, हर जबान पे गरीब नवाज का जिक्र है। क्यों वजह है? कभी गौर किया? गौर कीजिए साहब, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। मुझे आप बताएं, ये 2024 है ना, क्या है? तो सारे लोग बोले तो भाई मैं एक धीमे लहजे का खतीब हूँ, बहुत स्पीड में नहीं, दुरंतों की तरह तो बोल नहीं सकता, लोकल और पैसेंजर की तरह, इसलिए थोड़ा सा सुनिए। ये 1445 हिजरी है। कौन सी हिजरी चल रही है? जरा बोले तो बुलंद आवाज से बोले, इसको बोलने में कोई बात। अब मैंने मना कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि साहब दिलबर साहब क़िबला भी नाराज हो जाए, ऐसा मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। मेरा अपना उसूल है कि हमको थोड़ा सा बहुत पीस चाहिए, मतलब सेरेनिटी चाहिए, एनवायरनमेंट ऑफ सेरेनिटी, उस माहौल में मैं बयान कर पाता हूँ। यही वजह है कि मैं बहुत ज्यादा दूर सफर भी नहीं करना चाहता, जलसों में जाता भी नहीं, बहुत कम ही जाता हूँ, लेकिन इसलिए कि सेरेनिटी, शांति थोड़ी सी चाहिए, बहुत हंगामा नहीं। 1445 है, लेकिन मुझे बताओ 2024 है, क्या कोई बंदा इसमें है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 1924 हो? कोई भी बंदा 1924 में जिसकी तारीख मिलाद हो, पैदाइश की तारीख, कोई पैदा है? डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि जिसकी 1924 नहीं है ना। और 2024 में यहाँ बंजारी में जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताएं कि 2124 में 2124 में हम में से कोई मौजूद होगा? इल्ला माशाअल्लाह। और अगर होगा भी ना तो नेचुरल सिस्टम के तकाजे हैं कि बैठने की पोजीशन में नहीं होगा। भाई नेचुरल सिस्टम भी तो कुछ है ना हजरत, बैठने की पोजीशन नहीं होगी। मौलाना अजमल साहब क़िबला बेड पे होगा, यानी 100 साल। 1924 का कोई शख्स नहीं, लेकिन याद रखना 1924 में भी हम नहीं थे, हमारे दादा और परदादा थे, पर बात तो सुल्तानुल हिंद की हो रही थी। सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, नाइबुल नबी, सरचश्मे विलायत, नजीबुत तरफैन, इमामुल हिंद, फख्र हिंदुस्तान, हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और मैं तो सीना ठोक के डंके की चोट पे कहता हूँ कि किसी की माँ ने दूध पिलाया है ना, तो आए जरा बात करे और कहे कि सुल्तानुल हिंद का कोई एहसान नहीं,